इस एक्सपो में ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये टॉपकन सोलर पैनल है। टॉपकन सोलर पैनल ये वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। ये सोलर एनर्जी पर आप वाटर मोटर भी चला सकते हैं। उसके साथ एयर कंडीशनर है, लाइटिंग है, टीवी है, इस तरीके से जितने भी है वो सारा कुछ इस सिस्टम पर चलाया जा सकता है। सोलर पैनल की जो लाइफ है वो करीबन 25 साल की से लेके इस सोलर पैनल की 32 साल की है। इस सोलर पैनल को 6 पार्ट में बांटा हुआ रहता है, 1 2 3 पार्ट ऊपर, 1 2 3 3 पार्ट नीचे। यदि साइडो आएगा तो साइडो जैसे ऐसे आएगा तो इतना ही इम्पैक्ट करेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान है तो आज मैं लेकर आया हूं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें न केवल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 90% तक बचा ही पाएंगे, बल्कि आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी सेल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी सर से पूछने वाले हैं और किस तरह से आपके लिए यूजफुल होने वाला है वो सभी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है और लूम सोलर कंपनी के स्टॉल पर मैं खड़ा हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन सर से लेते हैं और किस तरह से ये यूजफुल होने वाले हैं वो सब चीजें जानने के लिए वाले हैं आपसे। हमारे स्टॉल पर जो आरआई नोएडा में जो लगा हुआ है, यहाँ पर एक कंज्यूमर के हिसाब से सारा कंपोनेंट है। वो कंज्यूमर चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल का हो या इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर का हो या कोई कॉरपोरेट हैं जो सोलर को लगा के कोई कंपोनेंट बनाते हैं, उनके लिए कंप्लीट यहाँ पर सारा प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है सर जी, अभी सर जैसे सोलर पैनल है और उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस भी होते हैं, भाई क्या हम इसको कितना कॉस्ट हम कर पाएंगे, इसको कितनी कॉस्ट हमें इसकी पे करनी पड़ेगी और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सर हम पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आप लेकर आए हैं। देखिए, सोलर लगाने के फायदे ऐसे 2-3 फायदे हमें समझ में आता है कि कोई भी कंज्यूमर को पता रहता है। बिजली बिल की सेविंग, पावर कट की प्रॉब्लम जहाँ है वो खत्म हो जाती है और इन्वेस्टमेंट, ये 3 बेनिफिट्स सोलर का है। लेकिन ये तीनों बेनिफिट्स को अलग अलग जगह पर आप रख के देखेंगे तो अलग अलग बात सुनने को मिलेगा। कोई किसान है वो अपना खेती सोलर से कर रहे हैं, जहाँ पर आज तक वो डीजल इंजन पर कर रहे थे। तो कोई खेती बाड़ी करना ही नहीं चाहते हैं जहाँ, क्योंकि बिजली डीजल का कॉस्ट महंगा हो गया, तो वहां पर आप बता सकते हैं डीजल का खर्चे कम कर सकते हैं। यदि कोई इंडस्ट्री है, उनका लाखों 2 लाख रुपया हर महीने का बिजली बिल जाता है, वो सोलर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट वो 2 लाख रुपया जो बिजली बिल पर खर्चा करे, 2 लाख रुपया अपने इम्प्लॉई अपने कंपनी पर कुछ ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। तो वहां पर बिजली बिल की सेविंग होंगे। जहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम है कि जहाँ पर बिजली बहुत ही कम आती है और कहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर कट होते हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में और इस टाइम में कि जहाँ पर बिजली की जरूरत है वहां पर सोलर पैनल लगाया जा सकता है। और सर अभी एक्सपो में इस बार क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिससे कि यूजर आपसे कनेक्ट हो पाए और इस सोलर जो एनर्जी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका बेनिफिट उठा पाए। देखिए, यहाँ पर इस एक्सपो में जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये टॉपकन सोलर पैनल है। टॉपकन सोलर पैनल ये वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल की जो सिलेक्शन किया जाता है वो 3-4 पैरामीटर पर किया जाता है। पहला होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका 22% इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सनलाइट को बिजली में कितना कन्वर्ट करेगा, कितना परसेंट कन्वर्ट करेगा। तो ये दूसरे सोलर पैनल और इस सोलर पैनल में डिफरेंस क्या है कि कम जगह में ज्यादा बिजली बना के देगा। तो ये बेनिफिट्स है। और ये डबल साइड मतलब बाइफेशियल सोलर पैनल, तो बैक साइड चलेंगे वहां से देखेंगे किस टाइप का है। फ्रंट साइड में है कि इसकी साइज जैसे कि 7 फीट बाई 3.25 फीट का ये साइज है। तो ये इतने साइज में ये करीबन 2 से 2.5 यूनिट बिजली वो बना सकते हैं। एक मॉड्यूल बनाने की क्षमता है। ऐसे करके जितने पैनल वो लगाएंगे उतना बिजली उनका बनेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो सबसे लेटेस्ट में है। दूसरा जो है ये 12 वोल्ट में है, ये 24 वोल्ट में है, ये 12 वोल्ट में। 12 वोल्ट का बेनिफिट्स ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर जो सोलर एक बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाते हैं, तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। 12 वोल्ट में कि जिनके पास एक बैटरी है, एक सोलर पैनल लगाएंगे दैट इज सफिशिएंट, बट उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो एक और जोड़ देंगे, तो कम खर्चे में वो अपने घर पर सोलर लगा के पावर कट की समस्या से दूर हो जाएंगे। अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल अगर किसी यूजर को घर पर लगाना है
तो कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और कैसे इस 5 किलोवाट के सोलर पैनल को हम लगा सकते हैं? 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगाने का जो खर्चा आता है, उसके लिए सबसे पहले टेक्निकल समझना पड़ेगा। वो टेक्निकल क्या होता है? इन्वर्टर बैटरी के पास चलेंगे तो वहां से हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बिना टेक्निकल समझे हुए वो लगाएंगे तो उनको खर्चा सुन के लगा ही नहीं पाएंगे। तो पहले टेक्निकल के पास चलते हैं, इन्वर्टर बैटरी के पास चलते हैं, वहां पर हम आपको दिखाएंगे वो कैसे करके 5 किलोवाट लगाएंगे जिससे बजट फ्रेंडली हो, ना ज्यादा ना कम। कि 5 किलोवाट लगाने में किस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो इस एक्सपो में जो लूम सोलर के पास जो लगाया गया है, ये एटलांटा एनर्जी स्टोरेज है। इसको आप इस तरीके से, इसका ओवर व्यू है कि आप एक रेफ्रिजरेटर जैसा ये दिख रहा होगा। तो एक इसको पूरा का पूरा एक रैक स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ये कैमल बैटरी 100H 48 वोल्ट लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, जो रिलायबल और सेफ है। क्योंकि लिथियम का बहुत सारे ऐसे न्यूज सुनते होंगे, ब्लास्ट होता है, क्या होता है, तो उस तरीके से एक प्रॉपर स्टैंड, मतलब बेस्ट क्वालिटी का इसमें लिथियम सेल लगा के इसमें लिथियम बैटरी बनाया गया, जो 5 किलोवाट आवर का है। उसके साथ इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर को इस्तेमाल जो सोलर पैनल से बिजली बनाएंगे वो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और लोड को डायरेक्ट चला सकते हैं। मतलब इसमें बैटरी चार्ज हो जाएगा तो लोड डायरेक्ट सोलर पैनल से चलेगा। अभी सोलर पैनल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए दिखा रहा है कि सोलर पैनल कनेक्टेड नहीं है। तो ये इन्वर्टर है, ये बैटरी है, और इस बैटरी को 45 किलोवाट तक, जैसे कि यहाँ पर देखिए 45 किलोवाट तक ये बढ़ाया जा सकता है, जिनको जितना जरूरत है। इट मीन्स जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ये पूरी तरह से सेफ है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है। आगे वाले समय में सोलर एनर्जी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सोलर पैनल लगाना एक समझदारी का जो सौदा है वो हो सकता है। जी, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके लगाएंगे तो एक अपना खुद का पावर जनरेशन हो जाएगा। खुद से हम जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सारे को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक IoT सेटअप डाला गया है। IoT सेटअप का बेनिफिट्स है कि इसको रिमोटली अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप पर वह इजीली इसमें ये चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारा लोड क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पर बार बार आके चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इनोवेशन है कि IoT सेटअप है कि आप इसकी मदद से अपने मोबाइल फोन पर आप चेक कर पाएंगे। और इसको पूरा का पूरा सेफ कूलिंग मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर दिया गया है कि अपने आप हीट जनरेट होगा तो ये अपने आप एग्जॉस्ट फैन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना जो समझ गए और उसके बाद वो पूरा का पूरा वो अपना पावर बैकअप सॉल्यूशन लगा पाएंगे। जी सर, हम पीछे की साइड में AC भी देख पा रहे हैं, तो इस लूम सोलर के पैनल के थ्रू हम AC वगैरह भी अपने घरों पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो है ये 5 किलोवाट का है। ये जो लोड चलाने का काम होता है वो इन्वर्टर का रहता है, तो इन्वर्टर जितने कैपेसिटी का लगाएंगे उतना ही लोड हम चला पाएंगे। तो इस वाले इन्वर्टर पर हम 4.5 किलोवाट का लोड हम चला सकते हैं। अब इसके लिए हम एक सिंपल अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हम ये कर दिए हैं कि यहाँ से कोई भी, जैसे कि ये हम चलाना चाहें तो ये चल जाएगा ये। और यहाँ से जैसे कि यहाँ एक्वेरियम, इसमें मोटर लगा हुआ है। मोटर लगाने का पर्पस ये है कि आप अपने इस सोलर एनर्जी पर आप वाटर मोटर भी चला सकते हैं। उसके साथ एयर कंडीशनर है, लाइटिंग है, टीवी है, इस तरीके से जितने भी है वो सारा कुछ इस सिस्टम पर चलाया जा सकता है। जी जी। और सर ये जो लूम सोलर का जो पैनल है, ये दोनों साइड से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये बाइफेशियल सोलर पैनल है, दो टाइप का, जैसे बताया कि ये बाइफेशियल है। टॉपकॉन में बाइफेशियल और मोनोफेशियल दोनों लाया जाता है, क्योंकि इसको लगाने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइट की जरूरत होती है। 7-8 फीट की हाइट की जरूरत होती है। वो 8 फीट की हाइट हर जगह पर अवेलेबल होता नहीं है। जैसे फैक्ट्री का शेड हो गया, वहां पर अवेलेबल होता नहीं है, तो वहां पर मोनोफेशियल रहता है। ये बाइफेशियल है, जहां पर हाइट, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स, स्कूल्स, इन सभी पर एक RCC रूफ रहता है। वहां पर इस टाइप का सोलर पैनल लगा के कम स्पेस में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अच्छा सर, ये इतनी सारी बातें आपने बताई हैं, हम ये जो सोलर पैनल लगाने के बाद में इससे कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। मैंने सुना है न्यूज़पेपर वगैरह में कि इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड वगैरह को भी सेल कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है क्या इससे?
देखिए ग्रिड में सेल कर सकते हैं ये इसमें है कि जो भी सरकार जो काम कर रही है ग्रीन एनर्जी पर, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, उसमें है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सोलर एनर्जी से बेटर ऑप्शन नहीं है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वह कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं, और एक सेल्फ कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम नेचर को क्या कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो यहाँ पर एक सोलर लगा के एक सोशल इम्पैक्ट भी है और फिनेंशियल इम्पैक्ट भी है। सर कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे सोलर पैनल हमने लगा लिया और जो सन की जो शैडो है एक साइड जा रही है, तो ये सोलर पैनल पूरे ही सोलर पैनल एक्टिव रहेगा या जिस साइड में शेड चली जाएगी उस साइड का ही सोलर पैनल एक्टिव रहेगा? ये आपका सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आज आप देखते होंगे एक घर एक 2 फ्लोर का बना, उसके बगल वाला 4 फ्लोर का बना लेते हैं आने वाले 4 साल 1 साल में। तो उसमें क्या है कि सन की जो मूवमेंट होती है, जनरली सोलर पैनल साउथ फेसिंग में लगता है, तो सन की जो मूवमेंट रहती है उसमें इस पर शैडो आने लगता है। तो इसी को दूर करने के लिए इसको हाफ कट में डिजाइन किया गया है। इस सोलर पैनल को 6 पार्ट में बांटा हुआ रहता है, 1 2 3 पार्ट ऊपर, 1 2 3 3 पार्ट नीचे। यदि शैडो आएगा तो शैडो जैसे ही ऐसे आएगा तो इतना ही इम्पैक्ट करेगा, बाकी के इस पर वर्किंग रहेगा। तो इसी को सोल्व करने के लिए सोलर पैनल को हाफ कट में बनाया गया है कि शैडो इम्पैक्ट कम से कम हो, 100% ना हो। और सर मैं सोलर पैनल की लाइफ की बात करूं तो कितनी लाइफ इस सोलर पैनल की होने वाली है जिससे कि यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी जो जनरेट हो? सोलर पैनल की जो लाइफ है वो करीबन 25 साल की से लेके इस सोलर पैनल की 32 साल की है। तो वह 2 टाइप का होता है, आप परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट का। परफॉर्मेंस वारंटी 32 साल की होती है कि 32 साल तक ये जनरेशन होता है। इसका डिग्रेडेशन रेट होता है कि कितना % डिग्रेड होगा, तो ये 10% तक डिग्रेड होता है। आप आज जो जनरेट कर रहा है उसके अगले 32 साल में यदि कोई टेस्ट करेगा तो वो 10% ही डिग्रेड करेगा। अभी काफी सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल हमने आपके स्टॉल पर देखे हुए हैं। लूम सोलर का स्टॉल है और इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल यहाँ पर एग्जिबिट्स किए हुए हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में ROI एक्सपो लगा हुआ है, 3 दिन चलने वाली इवेंट्स है। और जब ये वीडियो पब्लिश होगा उसके बाद आप आसानी से इनके स्टॉल पर आ सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल है उनको आप विजिट कर सकते हैं। तो सर कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा बता दीजिए। हमारा वेबसाइट है, यदि एक्सपो सेंटर में कोई आ रहे हैं विजिटर, वो डायरेक्ट यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं। और हमारा वेबसाइट loomsolar.com है। हमारे कई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में काम कर रहे हैं और कई लूमसोलर 50,000 से ज़्यादा घरों में सोलर लगा चुका है। तो हमारे कस्टमर से बेटर है कि हमारे कस्टमर से मिल सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब कस्टमर से मिलेंगे तो उनको फायदा समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन और उठता है, लोग बाग अपने डोमेस्टिक यूज के लिए तो सोलर पैनल लेते ही हैं, काफी लोग बाग इसका बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं और किस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? सोलर बिजनेस के लिए उनको एक इन्वेस्टमेंट रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर आके समझ सकते हैं और 1000 रुपया से वो डीलर बन सकते हैं। और उनको यदि बड़े बिजनेस करना है तो थोड़ा सा उनको आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा, जो हमारे ऑफिस में आके वो समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोलर पैनल की, और अगर आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी विजिट कर सकते हैं और जो जानकारी है वो ले सकते हैं। इट मींस आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह के बेनिफिट उठाने के लिए आप लूम सोलर से कांटेक्ट करें। सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वो मिल ही रही है।